हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे प्रियो, परमेश्वर की तारीफ करें उसकी महानता, उसकी विशालता के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसके दया के लिए। परमेश्वर अति महान है, करुणा निदान परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, एक और फिर मौका दिया प्रभु जी, आपने एक बार फिर मौका और दे दिया पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आप महान हैं प्रभु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु सर्वशक्तिमान पिताजी आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद पिता। हालेलुया। महान और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ तारीफ तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद पिताजी, आज की शाम के लिए प्रभु जी एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं, आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं। धन्यवाद सारी बातों के लिए, दिन भर आपने संभाल के रखा प्रभु, ये शाम दी है। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हर बात के लिए हमारा हृदय धन्यवाद के साथ भरा हुआ प्रभु जी। आपके चरणों में आते हैं पवित्र आत्मा जी, आपसे निवेदन करते हैं आज का वचन आप सिखाएं, हमारे आत्मा में, जीवन और व्यवहार में वचन उतरने पाए। प्रभु दया कीजिए, जो लोग वचन सुनते हैं प्रभु जी जीवन पाएं। धन्यवाद पिता, और आपके वचन के अनुसार चलने पाएं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक भजन गाएंगे, उसके साथ फिर हम वचन में चलेंगे। ये भजन है जीवन से भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए। ये भजन सब मिल करके गाएंगे। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। अनंत जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु करता है प्यार। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु करता है प्यार। झरनों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन
तेरे लिए। यीशु बुलाता तुझको, आ यीशु पास, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास। यीशु बुलाता तुझको, आ यीशु पास, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास। नदियों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन, तेरे लिए भरपूर जीवन, तेरे लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। भरपूर जीवन मेरे लिए, तेरे लिए, सबके लिए प्रभु का धन्यवाद यीशु लाया है। परंतु कैसे लेके आया, ये जीवन कैसे लेके आया प्रभु? आइए हम आज वचन में चलेंगे और इस विषय में ही हम देखेंगे आज के वचन में। और जो आज का हमारा विषय है वो है कौन जाएगा, कौन जाएगा, इसके विषय में हम देखने जा रहे हैं प्रभु के वचन में। आइए हम यशाया की किताब और उसका 1 अध्याय और हम 4 वचन से पढ़ेंगे। 4 वचन से शुरू करके हम 6 वचन तक पढ़ेंगे। वचन में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम देखते हैं आमोस के पुत्र यशायाह के दर्शन के बारे में, इसके विषय में हम देखेंगे। तो 4 वचन मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। लिखा है, हाय यह जाति पाप से कैसे भरी है, यह समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, यहाँ पर हम प्रभु के वचन के अंदर हम देखते हैं यशाया एक नबी है और ये नबी यहाँ पर इस्राएल को चेतावनी देता है, इस्राएल को उनकी कमियों के बारे में बताता है। कहता है तुम कैसे अधर्मी हो, कुकर्मी हो, बिगड़े हुए हो। इस्राएल मतलब परमेश्वर को तुमने क्या कर दिया? इस्राएल के पवित्र को तुमने तुच्छ जाना है, तुम पराये होकर के दूर हो गए हो। ये सारी बातें यहाँ पर यशाया नबी इस्राएलियों को बताता है। इसको कहते हैं शिकायत। उनके सामने शिकायत पेश करी कि तुम्हारे अंदर कमियां क्या हैं। ये सारी कमियां उसने गिना दी। इस्राएल के अंदर उस समय क्या था, ये सारी चीजें थी, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ये नबी की अपनी एक नजरिया जो था ना, उसकी सोच थी। अपने नजरिए से उसने जब देखा तब उसे ये नजर आया। पर आगे देखेंगे थोड़ा हम इसी में 6 अध्याय और उसका 5 से 8 तक पढ़ेंगे। यहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा मैं आप लोगों के लिए। लिखा वचन के अंदर, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख
इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ करते हैं इस वचन के लिए। यहां पर हम देखते हैं यशायाह नबी को परमेश्वर का दर्शन। परमेश्वर को उसने सिंहासन पर बैठे हुए देखा। परमेश्वर को देखने का मतलब ये नहीं है कि उसने साक्षात परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, परमेश्वर के उस एग्जिस्टेंस को देखा जब वो सिंहासन पर बैठे हुए थे। स्वर्ग में सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर को क्या करा? देखा। तब हाय हाय करने लगा। तब इसको दूसरे की कमियां नजर नहीं आई, तब इसको अपनी कमियां नजर आने लगी। अभी हमने देखा था कि किस प्रकार से दूसरे की कमियां नजर आती हैं। अक्सर विश्वासी दूसरे की कमियों की तरफ बड़ा जागरूक होगा, ध्यान करेगा, पर जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है तब परमेश्वर की उपस्थिति, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर की उपस्थिति ने, परमेश्वर के दर्शन ने क्या कर दिया? सही ट्रैक पे ले आया, सही राह पे ले आया। सही राह क्या? अपने आप को जांचना और देखना कि मैं कैसा मनुष्य हूं। ये वही बात करने लगा जब इसने अपनी गलतियों का एहसास किया। दूसरे की गलतियों की बजाय अपनी गलतियों का जब इसने एहसास किया, तब क्या हुआ? एक सराप यानी एक स्वर्गदूत हाथ में अंगारा लिए हुए, चिमटे से जिसने वेदी पर से उठाया था वो अंगारा, उस अंगारे से इसके होठ को क्या कर दिया? इसके मुंह को, होठ को क्या कर दिया? छू लिया और बोला कि तेरा अधर्म क्या हो गया? दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। अभी तक इसके पाप क्षमा नहीं हुए थे, ना इसका अधर्म दूर हुआ था। इसलिए आप याद रखिएगा, परमेश्वर को इसने परमेश्वर की शक्ल, तस्वीर नहीं देखी, उपस्थिति जरूर देखी। जैसे बहुत से लोगों को नजर आता है कि जब वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, वास्तव में उनका समय नहीं आया होता, और पर वो उनका आत्मा चला जाता है और उस स्वर्ग में क्या देखते हैं, अनुभव बताते हैं कि हमने एक सिंहासन देखा और उस पर एक श्वेत वस्त्र पहने हुए किसी को देखा, उसकी शक्ल याद नहीं। ऐसा ही यहां पर भी है। लगभग देखा उसने सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर को, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, पापी मनुष्य उसे देख नहीं सकते। उपस्थिति को देखा इसने, जैसा बताया यहां पर। और जब हम जाते हैं तीमुथियुस में, दूसरा तीमुथियुस में, उसमें हमें मालूम पड़ता है कि कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, क्योंकि वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। ना किसी ने देखा, ना कोई देख सकता। तो वचन प्रमाणित करता है इस बात को। प्रभु का धन्यवाद। खैर, हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, हम अपने विषय पर रहेंगे। जब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने अपने आप को जांचा, तब इसको नजर आया कि कमी तो मेरे अंदर है। तब ये चिल्लाने लगा। तब स्वर्गदूत एक अंगारा उठा करके इसके होंठ पर लगाया और बोला, तेरे अधर्म दूर हुए, तेरे पाप क्षमा हो गए। फिर क्या हुआ? जब ये काम हो गया, तब प्रभु का दास कहता है, भविष्यद्वक्ता यशायाह, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। फिर वचन आया। क्या वचन आया? मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? यह आवाज आई। और आगे लिखा है, तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। भेजने के लिए किससे बात करेगा? कई लोग कहते हैं ना, ऐसे ऐसे भ्रम हैं, ऐसे ऐसे जंजाल हैं इस दुनिया के अंदर। बहुत से लोग तो अपने बुद्धि के अनुसार चलते हैं, अपनी समझ के अनुसार चल के किसी को भी बोल देंगे कि मुझे आपके बारे में सपना आया और परमेश्वर ने ऐसा बोला कि क्या कर, सेवा के लिए बुलाया तुझे,
अब आप सोचो, यहां पर सेवा के लिए बुलाया, भेजने के लिए बुलाया यशायाह भविष्यद्वक्ता को, तो किससे बात करी? यशायाह भविष्यद्वक्ता से बात करी ना। बेशक हम जो अगुवाई करते हैं, परमेश्वर ने नियुक्त किया, परमेश्वर ने आपके लिए सेवा करने के लिए, जब हम आपकी सेवा करते हैं, बेशक हमें मालूम पड़ता है कि इनके अंदर किस किस भाई और किस किस बहन के अंदर सुसमाचार सुनाने की लगन है, सेवा करने की लगन है, बुलाहट है कि नहीं है, बेशक हमें मालूम पड़ता है, पर हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते। एलिया ने क्या किया? जब अभिषेक किया एलीशा का, उसके ऊपर अपनी चादर डाल दी। जब चादर डाल दी, जब वो खेत में काम कर रहा था, बैलों के साथ क्या कर रहा था? खेत जोत रहा था, तब उसको मालूम पड़ गया कि इसने मेरा अभिषेक कर दिया। वो कहता, हाय हाय, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? तब एलिया कहता है कि मैंने कुछ नहीं करा। एलीशा कहता है, अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। एलिया ने बोला, तू जा अपना काम कर। आप समझे? तो डायरेक्ट बुलाहट होती है, परमेश्वर देता है। पौलुस को भी डायरेक्ट हुई, और यहां पर यशायाह नबी को भी डायरेक्ट परमेश्वर ने पूछा। अब आप सोचिए, यहां पर हैं कितने लोग? क्या आप समझ सकते हैं इस घटना का जिक्र? एक यशायाह नबी, एलिया था उधर, यशायाह था उधर, परमेश्वर की उपस्थिति में था, और परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाएगा? अब आप सोचिए, है तो अकेला, फिर भी परमेश्वर उसको चॉइस दे रहा है कि जाना चाहते हो, मैं किसको भेजूं? उसने अपनी स्वयं इच्छा में बोला, हाँ प्रभु, मैं हूं यहां, मैं जाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का वचन आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि क्या आप अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को जांच सकते हैं, अपने जीवन को जांच सकते हैं? अगर आप अपने जीवन को जांचते हैं कि हाँ, मेरे जीवन के अंदर कमजोरियां हैं, कमियां हैं, तब परमेश्वर आपको पवित्र करेगा, परमेश्वर आपको तैयार करेगा, और परमेश्वर भेजेगा। फिर भी आपकी इच्छा के अनुसार जब आप समर्पित होते हैं, तब परमेश्वर भेजता है। जैसे यशायाह ने कहा, हाँ प्रभु, मैं इधर हूं, मुझे भेज। वचन में लिखा ना, मुझे भेज, मैं यहां हूं, मुझे भेज। ऐसा ही जब आप कहेंगे, आपका समर्पण होगा, तब परमेश्वर भेजेगा उन बच्चों के लिए, उन परमेश्वर की संतानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, जो नरक में जा रहे हैं, जो नष्ट हो रहे हैं, जो अंधकार में प्रतिदिन विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। वो काल का, कहते हैं ना, काल का ग्रास बनते जा रहे हैं। प्रतिदिन प्रतिदिन हजारों, लाखों, करोड़ों आत्माएं नष्ट होती जा रही हैं। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनसे बात करता अपने वचन के द्वारा, मैं किसे भेजूं, कौन जाएगा? क्या आप तैयार हैं प्रियो? क्या आप अपने जीवन को इस प्रकार से समर्पित करना चाहते हैं जैसे यहां पर यशायाह भविष्यद्वक्ता ने किया? वाणी सुनी, हम बार बार सुनते हैं, बार बार परमेश्वर बात नहीं करता किसी से भी। परमेश्वर आपके मन के अंदर इच्छा डालता है, इसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर आपके मन को पूरा दबाव भी डालेगा उस विषय पर कि क्या आप अपने पड़ोसी के पास जा सकते हैं? क्या आप अपने मित्र के पास जा सकते हैं? क्या आप अपने भाई को बता सकते हैं कि भाई क्या कर, अपने पापों से पश्चाताप कर? प्रियो, परमेश्वर की इच्छा क्या है आप स्पष्ट जानिए, स्पष्ट समझ लीजिएगा। आपके विषय में, मेरे विषय में क्या इच्छा थी? क्या हम नष्ट हो जाएं? तब परमेश्वर को अच्छा लगेगा? मनुष्य क्या सोचता है कि अच्छा, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ठीक है, उसके साथ ऐसा ही होना ठीक है। ऐसा नहीं, हम कभी बदला लेने की भावना के अनुसार व्यवहार नहीं करते। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यवहार करते हैं। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए, मेरे लिए क्या थी? कि हम बच जाएं, नरक में न जाएं। अब आप सोचिए, दूसरों के लिए क्या इच्छा होगी परमेश्वर की? यही सेम इच्छा है। परमेश्वर खुश होता है कि जब एक अपराधी, पापी, भ्रष्टाचारी, कुकर्मी अपने पापों से मन फिराकर उस पर विश्वास करता। पर करेगा कैसे? जिसके कान हो वो सुन लीजिए। परमेश्वर कहता है, कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाएगा? आपसे बात कर रहा है,
ठीक है, हम पढ़ बेशक यहाँ से रहे हैं, पर इस समय प्रभु आपसे बात कर रहा है। क्या आप बोलेंगे कि हाँ प्रभु, मैं जाऊंगा, मैं तैयार हूं, मैं आपकी इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद। आइए थोड़ा आगे चलेंगे प्रभु के वचन में और हम देखेंगे यहेजकेल और उसका 33 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़ेंगे। यहेजकेल 33 अध्याय और 11 वचन। यहां पर वचन में ऐसा लिखा है 11 वचन के अंदर, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। हालेलुया। प्रियो, जिस मार्ग पे अगर हम हैं, परमेश्वर क्या कहता है? अपने मार्ग से फिर जाओ। मार्ग पे किसके चलना है? प्रभु के मार्ग पे चलना है। यहां वचन में लिखा है कि मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। किस बात से प्रसन्न होता हूं? परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? कई लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा आराधना करेंगे। क्या करेंगे? बहुत आराधना करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा आराधना करेंगे उसे प्रसन्नता मिलेगी। ऐसा नहीं है। जैसा सीडी में सुना है आपने वचन की, अभी पिछली वचन की सीडी में सुना है, फेथ के द्वारा, प्रभु की दासी के द्वारा उसने बोला ना कि परमेश्वर ने हमें आराधना के लिए नहीं रचा, अपने साथ अनंत काल बिताने के लिए उसने रचा है। आराधना के लिए, आराधना बेशक हम करते हैं ताकि हम सबके हृदय तैयार हो जाएं, मन तैयार हों, परंतु विशेष योजना परमेश्वर की कुछ और है हमारे लिए जिसको हम नहीं जानते। तो प्रियो, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप आराधना के द्वारा उसे प्रसन्न करो, या भेंट और दान और चंदा देने के द्वारा उसे प्रसन्न करो, दशमांश देने के द्वारा उसे प्रसन्न करो। उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि एक दुष्ट अपने बुरे मार्ग से फिरे, अपने पापों से पश्चाताप करे और परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के मार्गों पर चले, अपने मार्गों पर नहीं। इसमें बेशक विश्वासी हो, इसमें बेशक इस्राएल का घराना हो, अगर वो अपने मार्गों पे चल रहा है तो आज भी उन्हें पश्चाताप करके परमेश्वर के मार्ग पे चलने की आवश्यकता है। इस्राएल का मतलब विश्वासी। आज के संदर्भ में हमारे विषय में हम कहते हैं विश्वासी। विश्वासी लोग भी कहीं अपने मार्ग पे चले हुए लोग हैं। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा, या परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा कि हम जो अपने मार्ग पे चले हुए हैं पश्चाताप करके परमेश्वर के मार्ग पे चलें। जब हम उसके मार्ग पे चलेंगे, परमेश्वर हमें तैयार करेगा, और तैयार करके उन लोगों को जो अंधकार में, मृत्यु की छाया में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अच्छी खबर सुनाने के लिए भेजेगा। किसको भेजेगा? अब आप थोड़ा समझ गए होंगे। प्रतिदिन हम वचन सीखते हैं, वचनों के द्वारा आपको मालूम पड़ता जाता है। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, और ये वचन है इसी का 18 अध्याय, यहेजकेल 18 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ेंगे हम। 18 का 23। वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हालेलुया। प्रिय, वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? मेरे ख्याल से यह बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न है और हम किस बात से उसे प्रसन्न करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप समझ रहे हैं हम किस बात से कोशिश कर रहे हैं? कई लोग क्या करते हैं, इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते। अपने ही परिवारों में, अपने ही विचारों में, अपने ही गति में, अपनी ही योजना में, अपनी ही सोच में फंसे रहते हैं। उन्हें उन आत्माओं के लिए कुछ बोझ नहीं है, उन आत्माओं के लिए कुछ रोना नहीं आता है जो नरक में जा रही हैं। उनके लिए कतई मन के अंदर मलाल नहीं है कि काश हम उन्हें सुना देते प्रभु का वचन।
सुसमाचार सुनाते, शायद वचन के द्वारा परमेश्वर उनमें कार्य करता और वो अपने मार्ग से, दुष्ट मार्ग से फिर के परमेश्वर के मार्ग पर चलते। इतना कतई भी सोच नहीं है, बहुत से लोगों में है ऐसा। अगर हम परमेश्वर के लोग इस बात को समझ जाएं कि वाकई परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर परमेश्वर के मार्ग पे चले, इस बात से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया। जब कोई प्रसन्न होगा, सोचिए क्या करेगा वो? जब कोई खुश है तो क्या करेगा वो? फिर आपको उससे कुछ मांगना पड़ेगा? खुशी आदमी कुछ ही करेगा, कभी इसकी भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, ये भी है, सारी चीजें, सब चीज वो करता है जब वो खुश हो परमेश्वर। पर जब नाराज होता क्या है? जिस भी काम में हाथ डालोगे वही में, उसी में फेल। बहुत से लोग ऐसे हैं ना, क्योंकि अपनी बुद्धि से चले हुए लोग हैं, मालूम नहीं है कि परमेश्वर को किस प्रकार से प्रसन्न करना। अपने जीवन को प्रियो परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए बोलिएगा, पूरे मन से बोलिएगा, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। परमेश्वर जाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको और उन लोगों को भेजेंगे जो लोग अपनी इच्छा से उसे समर्पित होते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते एक भी पापी नष्ट हो, एक भी अपराधी अपराध के कारण, पाप के कारण नरक में जाए। परमेश्वर नहीं चाहते। आइएगा थोड़ा और हम वचन में पढ़ें। 22 अध्याय देखेंगे इसी का, यहेजकेल 22 अध्याय और 30 वचन पढ़ना चाहेंगे। इधर 22 का 30 वचन में लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर क्या करता है? देखता है। और मनुष्य क्या करते हैं? ये देखते हैं कि परमेश्वर मुझे कब आशीष दे। ऐसी नासमझी में मनुष्य अपना जीवन, बहुमूल्य जीवन गंवा देता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होते नहीं। अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी अभिलाषा पूरी हो, मेरा ये काम पूरा हो, उसी में लगे रहते हैं और कभी होता नहीं वो कार्य। क्योंकि परमेश्वर की योजना ही प्रबल होगी, वही परमेश्वर पूरा करेंगे। क्यों ना हम स्वयं की इच्छा से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, क्योंकि परमेश्वर देखता है, जैसा यहां लिखा वचन के अंदर, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। बाड़ा समझते हैं? बाड़ा लगाते हैं ना खेत के चारों तरफ, यानी क्यों लगाते हैं? सोचिए आप, खेत के चारों तरफ बाड़ा लगाते हैं ना, एक बाड़, ताकि खेत में पशु, सूअर, जंगली जानवर उसके अंदर ना घुस जाएं। वो बाड़ा क्या है? आज टूटा हुआ है, सब घुस रहे हैं खेत में हैं। उस खेत का, जो परमेश्वर का खेत है, उसका सत्यानाश कर रखा लोगों ने। उसके चारों तरफ बाड़ा चाहिए और नाके में खड़ा हो, ऐसा वचन में लिखा। नाका, नाका समझते हैं? नाका समझ लीजिएगा, एक ऐसी जगह जो परमेश्वर को और मनुष्य को, पापी मनुष्य को एक दूसरे से अलग करता है। उस नाके के बीच में खड़ा होकर के हमें यही निवेदन करना है, यही मन रखना है कि प्रभु, ये जो दीवार है पाप की, मनुष्य के बीच में और आपके बीच में, ये दीवार यीशु मसीह ने गिरा दी, प्रभु का धन्यवाद। पर मनुष्य जो है अभी भी जो अंधकार में है, अंधकार से निकल करके आपके ज्योति में आ जाए। प्रभु का धन्यवाद। यहां वही तो बात लिखा है कि मेरे लिखा, और देश के निमित्त, देश के लिए, आप देश तो छोड़िए, आप जहां अपनी जगह है, मैं सोचता हूं बहुत से लोग उस जगह के लिए भी नहीं प्रार्थना करते होंगे। प्रार्थना चलो करते होंगे बेशक, पर प्रयास नहीं करते होंगे। ठीक, मान लो प्रयास करते होंगे बहुत से लोग, पर पूरा यत्न से नहीं करते होंगे। पूरे यत्न के साथ परमेश्वर देखता है ना आपके मन को, हमारे मनों को परमेश्वर देखता है कि भाई इनके मन के अंदर है क्या, पापियों के लिए क्या है, क्या पूरा मन है। रोते हैं, उपवास रखते हैं, यत्न से उन्हें सुनाते हैं, बाट जोते हैं परमेश्वर की कि वो हमारी प्रार्थनाओं को पापियों के विषय में सुनेगा, उनके उद्धार के विषय में सुनेगा, छुटकारे के विषय में सुनेगा। प्रभु का धन्यवाद। हो सकता है आप में बहुत से लोग ऐसे हों, परमेश्वर के मन के मुताबिक हैं बहुत से लोग ऐसे। पर हम चाहते हैं प्रत्येक
जो संगति में जुड़े हुए हैं। इस संगति में जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर को जाने कि वो किस बात से प्रसन्न होते हैं, और इस बात को भी जाने कि परमेश्वर किस चीज़ की खोज में है। ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो ये बोले कि प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे भेज, और मैं नाके में खड़े होने के लिए तेरे लिए तैयार हूँ। मैं लोगों के पाप का बोझ, मैं लोगों का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। बहुत से लोग नहीं हैं इस चीज़ के लिए तैयार। वो फायदा उठाने की कोशिश में ज़्यादा रहते हैं। किसी को थोड़ी सी जिम्मेवारी आप सौंपने की कोशिश करो, देखो अरे जब आप नहीं लेते तो मैं क्यों लूँ, एकदम से उंगली उठाएंगे। वो समझते नहीं उस बात को। एक बात समझिएगा, जो जिम्मेवार है आशीष का भी फिर जिम्मेवार वही है। हालेलुया। वचन कहता है जो परिश्रम करता है वो क्या करता है, आशीष का पहला फल भी उसको मिलना चाहिए। परमेश्वर नहीं छोड़ता अपने लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उस बात की चिंता छोड़ दीजिएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप नाके में खड़ा हों, आप जाएं जहां परमेश्वर भेजे। हालेलुया। और एक वचन पढ़ करके समाप्ति की तरफ जाएंगे हम। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। यहां पर वचन में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया। आप समझ गए प्रेम कैसे जाना हमने उसका। उसने हमारे लिए क्या दे दिया, प्राण दे दिया। यहां पर थोड़ा समस्या आ जाए विश्वासियों के जीवन के अंदर, प्रभु के पीछे चलने के कारण, सेवा के कारण नहीं, चलने के कारण थोड़ी समस्या आ जाए, तभी कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। क्योंकि उस परमेश्वर की उपस्थिति में जिस प्रकार से यशाया नबी आया, उस उपस्थिति में आप और जब हम आते हैं तब तो बेशक ये बात आ जाएगी कि कोई बात नहीं, मेरे प्राण भी प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के पीछे चलने के कारण या प्रभु की सेवा करने के कारण प्राण भी जाएंगे तो मैं धन्य होऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ सोचिएगा आप इस वचन को। वचन के अंदर लिखा, हमने प्रेम उसका कैसे जाना, इसी से ना जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, तभी तो उद्धार हुआ हमारा, तभी तो हमारा मेल मिलाप हुआ परमेश्वर से। अब वचन में लिखा है कि हमें भी अपने भाइयों के लिए क्या करना चाहिए, प्राण देने चाहिए। जब इस प्रकार से समर्पण करेंगे तब प्रियो जरूर परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से पापियों को, अपराधियों को क्षमा करते हुए अपने राज में लेंगे। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय था वो था कौन जाएगा। हम कह सकते हैं, आज अपने आप से सवाल पूछिएगा कि आपको इतना भरोसा है परमेश्वर के ऊपर। वो कहता है कौन जाएगा। क्या मैं जाने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं उसकी उपस्थिति में ठहरने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं उसको प्रसन्न करने के लिए तैयार हूँ, या मैं उसके पीछे चलता हूँ अपने आप को प्रसन्न करने के लिए? अपने अपने जीवन को हम, व्यक्तिगत जीवन को हम जांच सकते हैं, दूसरे के जीवन को नहीं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, आंखें बंद करें। धन्यवाद पिताजी, आज के इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। अद्भुत वचन जो आज आपने दिए पिताजी। प्रभु जी, बहुत से लोग इन वचनों को जब सुनते हैं, प्यारे प्रभु जी, ये जो वाणी है प्रभु आपकी वाणी है, और आप कहते हैं कौन जाएगा, और आप ढूंढते हैं कि कौन नाके में खड़ा हो, कौन ऐसा व्यक्ति हो जो पापियों के लिए रोए, पापियों के लिए अपने आप को समर्पण करता है, और जो अपने आप को खर्च करने के लिए देता है, वो कौन है पिता? आप ढूंढते हैं पिताजी। एक एक भाई बहन अपने आप को आपके हाथ में सौंप सके, ताकि प्रभु आपकी इच्छा योजना पूरा हो, और प्रभु जी आप हर एक भाई बहन से प्रसन्न हो सकें। हर एक भाई बहन जो सुनते हैं वचन प्रभु, उनके जीवन के द्वारा आपको प्रसन्नता और आनंद हो पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु। बहुत सी आत्माएं हैं जो नष्ट हो रही हैं प्रभु जी, प्यारे पिता, वो आत्माओं को बचाने के लिए अपने लोगों को हिम्मत और सामर्थ्य दीजिए, मन दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद। सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। इन वचनों पर मनन कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की। मारना था।